अच्छा तो भाई जो तुम क्या बताओ कि जैसे तुमने बताई कि ये जी भगवान बताए हैं तो कबीर साहब हो कि कबीर साहब परमात्मा है। तो ये को कहाँ है लिखो कि कबीर साहब भगवान है? हमने तो जी सुनी भगवान तो जी आज अपने ये दिखाए हैं जी अपन जन पूजत आए हैं जी अपने शुरुआत से चलत आ रही है परंपरा अनुसार इनकी साथ जी हाँ भगवान जी का कबीर साहब का ये तो कवि हते तुम्हारा गलत धारणा में जी रहे हो। कबीर साहब भगवान नहीं है। कबीर साहब सिर्फ एक संत हते जो ना तुम और सिद्ध कर रहे हो कि कभी कभी जी भगवान आज भगवान नहीं है। कहाँ लगा से कबीर साहब भगवान है? देखो आपने कही तो अच्छी बात है कि कहाँ लिखो है जे भगवान कवि हते, जे कवि भी हते। और वेदों में भी लिखो है कि परमात्मा कवि की भी भूमिका करत है। लेकिन परमात्मा तो कबीर साहब ही है। एक एक कई प्रमाण है। वे आपके लाने हम देखें जैसे आपने कही कि जे भगवान है ब्रह्मा विष्णु महेश, तो जे भी भगवान है। हमारे गुरु जी जय नहीं कह रहे कि जे भगवान नहीं, लेकिन जे तीन लोग के स्वामी हैं, इनकी जन्म मृत्यु होत है। और कबीर साहब अजर अमर हैं, इनकी कभी जन्म मृत्यु नहीं हुई। और भगवान को कहा थे जो कुछ जन्म मरण न हो गए। बात तो सही है कि तुम जन्म हुई भगवान का। बिल्कुल। उदाहरण के लाने जैसे अपनी बात भाई ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो हम आपके लाने एक बिल्कुल अपन शुद्ध भाषा में समझाते हैं। अपने गांव में भूत लग जाए तो अपन कौन के जाए? पंडा हो जा अपन पंडा के जाए। अब पंडा कौन की पूजा करत है? पंडा जी माता की पूजा करत है। हाँ, पंडा करत है सभी देवी देवताओं, 33 करोड़ देवी देवताओं में देखो माता की पूजा माता की करत है। ठीक है, तो अपन देवी देवता ले लें पहले। तो देवी देवताओं के राजा को है? देवी देवता माता ही है। नहीं, देवताओं के राजा है इंद्र। जब तो देवराज की पदवी दी गई, अपन टीवी सीरियल में भी देखा है। तो देवराज इंद्र पे कोनो आपत्ति आई, कोनो राक्षस ने आक्रमण कर दो, तो कौन की शरण में भगत है? कौन की शरण में जा देवराज? शंकर भगवान की शरण में जगह है। हिंदू हमने देखा है पहले कि हमारे तो जी दादाजी हते यही बताते कि जब देवताओं का संकट आता तो अपने तो भोलेनाथ के तो जाते या विष्णु जी ले जाते या माता ले जाते। बिल्कुल सही बताई है। जब देवराज इंद्र पे आपत्ति आती से ब्रह्मा विष्णु महेश लोग जाते। तो आपने जैसे आपने कही कि जी भगवान है, मतलब ये खुद कह रहा है कि हम जन्म मरण होते हैं। जात तुमने गलत कह रही। जे तो उनको जन्म मरण हो नहीं सका ऐसा कहूँ नहीं बताओ। हमने सोई पूजा करी हमारे दादाजी हैं। दादाजी ने भगवान है इनकी पूजा करें इनके हमने चमत्कार देखे कैसे कैसे तुम ये जरा मृत्यु हो सका हमारे सामने इन्होंने अच्छे अच्छे भगवान मतलब हमारे थे भगवान जीवित कर दो तो मर गओ तू ने आप हमारे दादाजी ने पूजा पाठ करके शंकर भगवान की जीवित कर दो तो तुम क्या बताओ उनकी आयु बढ़ा दे जिंदा कर दो तुम कह रहे जन्म मृत्यु कैसे कैसा कर तुम जा। देखो हम तो कछु नहीं कह रहे, आप अच्छी बात कर रहे। भगवान सब जगह काम करते हैं, लेकिन इनको इतिहास है इनसे हमारे न मानो। हमारे गुरु जी कहते हैं कि हमारे गुरु जी की भी न मानो। आप ग्रंथ हो तो मानत हो, जैसे आपने 4 वेद जी रखी हैं, देखो कुरान रखी है अपने सब। तो अपन देखा था इनको इतिहास देखा था, तो इतिहास से अपने लाने समझ में आ जाए सब कह कैसे और प्रमाण हो से अलग बात हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आप प्रमाण तो मानो ना मान बताओ आप। देखो जो ग्रंथ है ये श्रीमद देवी भागवत है। ये ग्रंथ श्रीमद देवी भागवत हाँ माता देवी भागवत कथा करत है इनकी। और देखो कहाँ से प्रकाशित है? जो गीता प्रेस गोरखपुर से। ठीक है, बिल्कुल। अपन ये में पढ़ा था कि का लिखो है, फिर अपन मान जाए लीजिएगा अच्छी में लिखो हो जाए तो। बिल्कुल बताओ तुम तो। देखो आप देखो इतने पे सभी देवी देवता कौन की स्तुति कर रहे हैं? जगदम्बा जी की स्तुति कर रहे हैं समस्त देवता। और जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं चले चल रहे अपन इतने पे जो भगवान यहाँ भी ब्रह्मा जी कह रहे जो भगवान विष्णु बोले का कह रहे भगवान विष्णु तुम्हारी शक्ति से संपन्न होने पर ही सूर्य जगत को प्रकाशित करता है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव देखो भैया का लिखो जो आविर्भाव। आविर्भाव का कहा भाव मतलब होते शरीर, अबिर मतलब आना। और देखो और अच्छे से क्लियर हो जाए में। और तिरुभाव मतलब मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो,
तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये तो देखो भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। तुम्हारी कृपा से विद्यमान को का अर्थ भाव, विद्यमान को जैसे 2 महीना को बाल बच्चों है, ये तो भगवान की कृपा से विद्यमान। मगर वो है कौन की कृपा से? भौतिक जगत से देखें तो वो है माता पिता की कृपा से, वो सेवा कर रहा है उनकी। यदि उनकी सेवा न करे तो कीड़ा पड़ जाए। उसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि हम सब तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। और फिर क्या कह रहे हैं? हमारा आविर्भाव और तिरुभाव हुआ करता है, यानी हमारी जन्म और मृत्यु होती है। तो जब भगवान विष्णु कह रहे हैं कि हमारी जन्म मृत्यु होती है, तीनों देवताओं की तो जन्म मृत्यु होती है। अब जब ग्रंथ कह रहा तो अपन मान है कि नहीं मान है? क्या सुनी सुनाई बात हमने जो बताई है कि इनको अवैध मान ले, चलो ठीक, जन्म मृत्यु, लेकिन फिर तो माता बड़ी कहा ही तो फिर अपन ए पे भी आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। देखो इतना का लिखू है, अपन आगे पढ़ते हैं। आपने जो बात कही है बाई बातें में लिखी है। देखो भगवान शंकर भी कह रहे हैं, बहुत अच्छे से देखो आप। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम हो। सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान शंकर कह रहे हैं कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा जी हैं। और भगवान शंकर जो हैं प्रार्थना भी कर रहे हैं दुर्गा जी से, कह रहे हैं कि हमारा तीन जने का है, तुम्हारी कृपा से सृष्टि के कार्यभार को लाने संभाल रहे। तो क्लियर समझ में आ गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा जी हैं और इनके जन्म मरण होते हैं। जो ना आपने बात कही थी वह बिल्कुल सही साबित भई है कि इन सबनी को कहानी माता। हाँ, लेकिन माता भी पूर्ण देवी नहीं है कि आप अपना जन्म मरण को रोक काट देंगे। वे कह रहे हैं कि हमारी भी भक्ति न करो। भज्जा बताओ कि जब माता कह रहे, माता तो सब माना थे, माता तो जगत जननी है, ठीक है, जगत जननी है तो भैया मतलब सबको पालन पोषण करे वाली, तो बाकी से नहीं अपन उद्धार कर सकत। और अपन करवा अपन भक्ति उद्धार के लिए कर रहा हो, जबकि अपन उद्धार भाई चाहिए कहे आपने जी सबने बताई है भैया, उद्धार कराओ ही जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत अच्छी पुण्यात्मा है और आपने प्रश्न भी अच्छा करो। लेकिन देखो कोनो भी बात हो तो अपन कहते हैं कि 100 बातें सुनी और एक बात लिखी। अपन लिखी की बात करत है। बिल्कुल, अपन देखा था, देखो एक बहुत अच्छा टॉपिक है ये ग्रंथ में। ये देखो देवी भागवत है, चित्र मोटा टाइप के गीता प्रेस गोरखपुर जो अपन पढ़ रहे थे, ये में अपन देखा था काल को दुर्गा जी का बता रही अपने बारे में। देखो आप, देवी जी उपदेश दे रही हिमालय के लाने और ब्रह्म स्वरूप को वर्णन कर रही। देखो देवी दो तरह की बात करा था ये जगह पे। देवी जी कह रही हैं पर्वतराज हिमालय कौन जी? पर्वतों के राजा और माता पार्वती जी के पिताजी हैं, उनकी लाने ज्ञान उपदेश कर रही हैं। देवी जी कहने लगी पर्वतराज इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूप देवी का ध्यान करें। यानी क्या कह रही, पहले हमारी भक्ति करो, फिर बाद में क्या कह रही उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है। अब कौन की बात करने लगे? ब्रह्म की। ये दुर्गा जी के पति है ब्रह्म। अच्छा जी, ब्रह्म। हाँ, अब आज तक अपन ने सुनी थी कि दुर्गा जी कुंवारी हैं, सुनी कि नहीं सुनी आज तक? और 16 श्रृंगार अपन चढ़ा रहे हैं। तो ये दुर्गा जी के पति हैं ब्रह्म। और भी अपन अभी दूसरे ग्रंथों से सिद्ध कर हैं। और जैसे अपन आपके लिए एक प्रमाण और दिखा रहे हैं कि दुर्गा जी की पति भी हैं। हाँ, अपन ने अभी तक जय दुर्गा को पति है। हाँ, क्या बात कर रहे हैं भाई साहब यार तुम? बिल्कुल, जय तो ब्रह्म तो इनके पति हैं और दुर्गा जी अपने मुंह से स्वीकार कर रही। देखो आप ग्रंथ, देखो आप इसी में देखो। हम तो जय जानते हाँ। कि देवी दुर्गा तो बेई है, इन्हीं से सब कुछ चल रहा है, इनके ऊपर कोई नहीं है। अब तुम कह रहे इनको पति है। बिल्कुल, देखो एक महिषासुर नाम के राक्षस भाई है ना, महिषासुर, उनने अपना दूत भेजो है दुर्गा जी के पास और वो का संदेश लेके आओ। देखो, मस्तक पर सुंदर सिंह धारण करने वाले दैत्यों के सरदार महिषासुर तुम्हारे रूप और गुणों पर अपने को निछावर कर चुके हैं। तुम्हें अपना विवाह करने के लिए उनकी हार्दिक अभिलाषा है, यानी वे तुमसे अपना विवाह करना चाहते हैं महिषासुर। तो दुर्गा जी का जवाब दे रही हैं आप ये देखो। देवी जी ने कहा, क्या कह रही देवी जी
जो घास फूस खाकर तगड़ी बनी रहती है, जिसकी लंबी पूंछ है, बड़ा सा पेट है और सिर पर सींग सुशोभित हैं, मैं वैसी नहीं हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण कुबेर एवं अग्नि तक को भी मैं पति नहीं बनाना चाहती। इस प्रकार इन सब प्रधान देवताओं को छोड़कर किस गुण की विशेषता से मैं पशु को स्वामी बनाने का निर्णय काम करूंगी? मैं पति को वर्ण करने वाली स्त्री नहीं हूँ, मेरे शक्तिशाली पति देव विराजमान हैं। देखो कह रहे मेरे पति विराजमान हैं, लिखो तो जो ही है इनमें, मेरे शक्तिशाली पति देव विराजमान हैं। और देखो क्या कही आगे, ऐसे योग्यतम पति को छोड़कर मूर्ख महिषासुर की सेवा करने के लिए मैं कैसे तैयार हो सकती हूँ? इससे क्लियर हो रहा है दुर्गा जी के पति देव हैं और ये कौन है? ब्रह्म है। यही से दुर्गा जी कह रही हैं कि भैया हमारी भी भक्ति न करो। जब कहाँ कही उन्होंने? हाँ भैया आपको दिखा रहे, बिल्कुल लिखो है, आप हमारे पति की भक्ति करो। अच्छा, हर औरत के लाने अपना पति बहुत प्रिय नहीं रहते हैं। तो ऐसे ही दुर्गा जी भी कह रही हैं। देखो आप आंगन देखो, जो अपन देख रहे थे, हिमालय के लाने उपदेश दे रही हैं देवी जी। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन कर रही हैं। ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। जो प्रकाश स्वरूप है, सबके अत्यंत समीप स्थित, हृदय में गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्त हैं। जितने भी चेष्टा करने वाले, श्वास लेने वाले, आंखों खोलने वाले, बहुत प्रकार से उन्हें महिमा की वर्णन करो है। आखिरी में दुर्गा जी ने कहा, कही देखो, उस एकमात्र परमात्मा को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दें, यानी कि हमारी भी भक्ति छोड़ दो, एक उन्हों मानो बस, और इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इनको मंत्र का है ओम। इससे अज्ञान में अंधकार से सरता पड़े और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और इनके पति कहाँ रहते हैं जी? ये सब का आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। तो भैया क्लियर होगा, समझ में आ गया कि दुर्गा जी भी अपनी भक्ति कर मना कर रही हैं। मतलब भगत जी तुम जवाब कह रहे हो कि में जो बताई गई है कि देवी अपनी भक्ति मना कर, और कौन की भक्ति कर रहे? कह रहे हैं अपने पति की। और उनको मंत्र का है ओम। ओम मंत्र। हाँ, और ये ब्रह्म है जो नवे आपके लाने पिछले भाग में आपने समझो थी कि ये क्षर पुरुष है, ब्रह्म है। देखो जे इनके बारे में बताई थी, तो अब आपके लाने क्लियर होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी की और ब्रह्म के पुत्र हैं। क्लियर होगा। तो एक मतलब जो है कि इन सब के पिता को है कबीर साहब। लेकिन देखो तुमने जो, तो चलो ठीक है, लेकिन कबीर साहब भगवान है। कबीर साहब अभी 600 साल पहले आए थे, ठीक है। बिल्कुल। अब जे तो भज्जा जब से जो धरती बनी है, जे धरती जब से आई है तो जे तो जब से है। कबीर साहब तो जी 600 साल पहले आए थे। कबीर साहब ने कौन सा बड़ा तीर मारा जो भगवान बता लगे तुम? देखो आपने सही बात बताई कि 600 वर्ष पूर्व आए थे, 650 वर्ष के पूर्व। लेकिन जिस चारों युगों में आते हैं जी, अपनी वाणी में बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कुक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुकता ढील रे। सतयुग में सत सुकृत कह तेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। इस प्रकार से कबीर परमात्मा चारों युगों में आते हैं और हर युग में आते हैं, अच्छी आत्माओं में मिलते हैं और उनकी लाने अपना ज्ञान देते हैं। तो जो जे ब्रह्म है, इनकी लाने श्राप लागू है, 1 लाख जीव डेली खावे को, 1.25 लाख जीव डेली पैदा करवे को। ये कारण से जो अपने रहस्य बताते नहीं है कि हम ब्रह्मा भगवान से बनवा रहे हैं, विष्णु भगवान से पाल रहे हैं और शंकर भगवान संहार करके इन तक पहुंचाते हैं। तो कबीर भगवान इन सब को भेद खोलते हैं। और जो भी संत जब आते हैं, जितने संतों में मिलते हैं, वे कबीर साहब की महिमा गाते हैं। दादू जी हम मिले, मलुकदास जी हम मिले, मीराबाई हम मिले, धर्मदास जी हम मिले, अपने नानक जी हम मिले, कई संतों की लाने जी आके मिले। देखो आपके लाने एक संत हैं, आपने रामायण तो ठीक पढ़ी हुई है, घट रामायण। बिल्कुल, हमारे तो रामचरितमानस को पाठ होता ही है। अच्छा, आपके तो रामचरितमानस चला था, ये वाली पढ़ते ही है, रोज पाठ करा था रामचरितमानस को। बिल्कुल, लेकिन हम आपके लाने दिखा रहे हैं घट रामायण। इन्हीं तुलसीदास जी को अवतार भरे थे, हाथरस वाले हैं जी तुलसी साहब जी। इनने खुद कही है कि कबीर साहब भगवान है। आप देखो आपके लाने प्रमाण दिखा रहे हैं, देखो आप। क्या लिखा है वाणी, देखो आप 190 पृष्ठ पर घट रामायण। ये कहाँ से छपी है? जब देखो संपादक टीकाकार योगेंद्र प्रताप से,
और जो छपी कहाँ से है जो देख लो एक बार, घट रामायण तुलसी साग प्रकाशक है बेलविडियर प्रिंटिंग वर्क्स, ये इसका लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख लो। इसके यहाँ पे आते हैं हम लोग 290 पृष्ठ पर, क्या लिखा है आप देखिए। काया सिद्ध वीर को कबीर कहते हैं और प्रत्येक घट के स्वामी के रूप में विद्यमान है, इसलिए उनका नाम कबीर कहा जाता है। वही कबीर ही जग का स्वामी है। कहने का मतलब यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि कबीर साहब ही जग के स्वामी है। लिखो है, आप देख पा रहे हो, फिर से पढ़ो आप, वह कबीर ही जग का स्वामी है, लिखा है। बिल्कुल लिखो यार। और देखो कई जगह प्रमाण देखा है, कबीर दास जी ने दिखाया था कि उनके उसके पीछे सतलोक बताया है, यानी सत्यलोक का ज्ञान भी किसने दिया है, कबीर जी ने ही दिया है। और देखो आपके लाने दिखाएं, देखो कहें कबीर हम सबके माई, सब हम किया सभी सब ठाई, सब में रहा कबीर समाई। अर्थ पढ़ लेते हम सीधा। कबीर साहब ने कहा कि मैं सभी में समान रूप से विराजमान हूँ, मैंने ही समस्त सृष्टि की रचना और उसकी साज सज्जा की है। कबीर साहब कहते हैं मैं ही सबका स्वामी हूँ, मैंने ही समस्त सृष्टि की रचना की है और उसमें सर्वत्र स्थित हूँ। देखो स्पष्ट लिखा है कि कबीर साहब ने सृष्टि की रचना की है और स्पष्ट लिखा है कि घट घट में कबीर समाये हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि कबीर साहब ही भगवान हैं। ये घट रामायण से क्लियर हो गया। तो भैया तुम जा बताओ कि तुम जा बताओ कि तुम जा कह रहा है कि चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ ठीक कि कबीर साहब को। जैसे हम तो भैया हिंदू हैं, तो हिंदू हैं तो अपने लाने तो पहले नंबर सर्वधारे का है 4 वेद। ठीक है, तो वेदों में अगर तुम जाके यादव को कबीर ही भगवान है, ये कबीर जी हैं जी, ये कबीर जी जी भगवान अगर तुम बता दो तो गज्जा में बिल्कुल मान दे कबीर साहब भगवान है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है। देखो गुरु जी बताते हैं कि देखो घट रामायण में तो आपने देख ही लिया अभी हिंदू धर्म में किया है, लेकिन अपन वेद में देखना चाहा था तो चारों वेदों में प्रमाण है कि कबीर साहब भगवान है। बताओ ना तुम तो देख लो, दिखाओ हमें चीज। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो प्रमाण देखो। देखो जो भगवान को ज्ञान है सब शास्त्रों में रहते हैं। आपके वेद में देखने की इच्छा है तो देखो जी लिख वेद जो वेद भी हमारे गुरु जी को छापो भाव नहीं है, जो कहाँ से छपो है जो देखो तुम्हारे गुरु जी को छापो नहीं है, आर्य प्रकाशन है। ठीक है, अब आपके लाने हम दिखाते हैं, स्पष्ट कबीर देव लिखो है। देखो जो का लिखो है कबीर देव, लिखो है कबीर देव, कबीर देव देख रहे हो भाई साहब। बिल्कुल लिखो यार, लिखो है कबीर देव। वह परमात्मा कबीर देव है, इन्हें मेधावी कर दो के नाम को अर्थ नहीं करो जा, नाम को अर्थ तो होता है कछु न कछु, और सबका रक्षक है, विद्वानों की तरक्की के लिए ज्ञान को देता है, सहनशील और संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में तिरस्कृत होता है, तिरस्कृत करता है। इससे क्लियर होगा कि कबीर साहब ही भगवान हैं। बिल्कुल भाई जी, तुमने जा तो बताया, बिल्कुल क्लियर बता रहा है, बिल्कुल लिखो तो सही है जैसे बता रहे। बिल्कुल यही से हमारे गुरु जी कहते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भुस चढ़े मूड़ किसाना। तो भैया जब तत्व ज्ञान की बुद्धि बहुत दिन से उलझी भाई थी, ये हमारे गुरु जी ने बहुत बड़ी दया करी पूरे मानव समाज पे, हम पे, आप पे, कि सच्चो सत्य ज्ञान बताओ, पूर्ण परमात्मा की जानकारी दे, और वे दया कर रहे हैं, नाम दीक्षा भी दे रहे। तो आपको आदि ज्ञान समझ में आ गया हो, सब प्रमाण आपने देख लिया, ग्रंथों में लिखे हैं, तो हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे हूँ फारसी का, तो आपके सामने सब सबूत भी हैं। बिल्कुल सबूत तो आपने बहुत पुख्ता दिए हैं, आपके गुरुजी ने जो बताया है, जो तत्व ज्ञान जो आप हमें बता रहे हो जी, बताओ तो बहुत अच्छी आपने प्रमाणित बात है। लेकिन आज तक ये हमारे दादा माता जी हते जी इन्हें नहीं बताया, तो जैसे आपके गुरुजी ने बताया। देखो जे संत हते इन्हें कोशिश करी कि समाज सही दिशा में जाए, जितने ज्ञान है तो सुनने दो, लेकिन अब गलती हो गई, अब नहीं करो चलती। बिल्कुल सुबह को भूलो, शाम को घरे आ जाए तो भूलो नहीं कहा। बिल्कुल, तो अब अपन परमात्मा से प्रार्थना करें, उनसे नाम दीक्षा लें और अपने मानव जीवन के लाने सफल बनाएं। बिल्कुल सफल बने बच्चा। ऐसो ज्ञान तो मान के चलो तो लाखों वर्ष बाद हो, ऐसो ज्ञान सुनाए वाले आते हैं, जैसे आपके गुरु जी हैं जी रामपाल जी। बिल्कुल बिल्कुल रामपाल जी, तो जिन्हें जैसे ज्ञान बना तो बहुत नॉर्मल ज्ञान है। तो जा हम तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हैं